श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम जी की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत संत चरित्रों की श्रृंखला में आज हम श्री रूपदास जी महाराज को स्मरण करते हैं। श्री प्रेम पयोनिधि ग्रंथ में श्री स्वामी मनमोहन दास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जीवन को फल जन्म हो को पुनि, अंत हो को यही वेद बतावे। आपहु को पुनि औरहु को इक प्रभु ही को नाम जो गावे गवावे। आठ पहर निशिवासर साधु सो और न दूजी बात चलावे। विविदास कहे मनमोहन धन्य सो, हरि गुरु संत सबन मन भावे। ये जो छंद है, इस छंद की सवैये की ये पंक्तियाँ संत श्री रूपदास जी के जीवन पर सटीक बैठती है। इस छंद में मनुष्य जीवन की सफलता किस में है, इस प्रश्न के उत्तर का संकेत कर दिया गया है कि समस्त ग्रंथ शास्त्रों, संतों और वाणियों का एक ही निष्कर्ष है, अधिक से अधिक भगवान नाम का जप। नाम कीर्तन इस कलकाल में सहज संभाव्य और शीघ्र फलदायी है। निरंतर नाम जपना और किसी साधु संत गुरु आदि से और किसी भी तरह की दूसरी चर्चा न करना, मानुष जन्म की सफलता इसी में है। और ऐसा करने वाला ही हरि गुरु संतों को विशेष प्रिय होता है। हरि गुरु संत सबन मन भावे, सबको प्रिय होता है। तो ऐसे महात्मा थे श्री रूपदास जी महाराज। उन्होंने तत्कालीन जयपुर में ख्यातनाम रसिक संत श्री मानदास जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की थी और परंपरानुसार इनका झुकाव निकुंज उपासना की ओर ही था। इन्होंने जयपुर और वृंदावन को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया और इन दो स्थानों पर ही अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया। बहुत बड़े वे रसिक महात्मा और उच्च दर्जे के कवि, अच्छे वाणीकार थे। वैष्णवी उपासना में भी पूर्ण अनन्यता और रसिकता प्राय सब में एक जैसी नहीं आ पाती है, परंतु श्री रूपदास जी दोनों गुणों से परिपूर्ण थे, पूर्ण अनन्यता भी और रसिकता भी। और उनकी वाणी भी बहुत मधुर और भावपूर्ण है। श्री राधा कृष्ण के प्राकट्य की बधाई के पद भी उन्होंने बहुत भाव गंभीर होकर के रचे हैं। दोनों युगल सरकार प्रिया प्रीतम जी की बधाई का एक एक पद उनकी वाणी में प्राप्त हुआ है। श्री लाडली जी की राधा जी की बधाई के संबंध में भाव प्रकट करते हैं। आज तो बाजेरी हेली रंगीली बधावनिया, प्रगट भई है कुंवरी किशोरी, तिथि आई भादो सुध आठे सुहावनिया। रंग झर लाग रहो बरसाने, भान भवन में अति छवि छावनिया। वृषभान जी के भवन में आनंद के प्रेम की झड़ी लगी भई है। रूपदास मेरी स्वामिनी श्यामा, पूरन करी सज सब मन की भावनिया। हमारे मन की समस्त भावनाओं को पूर्ण करने वाली श्री स्वामिनी श्यामा जी श्री रूपदास की स्वामिनी है। ऐसे ही श्री लाल जी की जन्म बधाई वर्णन करते हैं। बाजत सरस बधाई प्रगटे नंद सदन ब्रजराज। नंद के घर में ब्रजराज प्रगट भये और सरस बधाई बज रही है। बाढ़ो और आह्लाद सबन के घर घर मंगल साज,
तोरण बंदनवार पताका अति शोभित दरवाज। सुंदर साज श्रृंगार है, सजावट है। बाजे विविध बजे मधुरे, सुर मनु होवत घन गाज, मानो बादल गरज रहे। और नवल वधु मिल मंगल गावे, कोकिल कंठ आवाज। सुंदर मंगल गान हो रहा है मधुर स्वर में। दाढ़ी दाढ़न नृतत छवि सो हर्षित सकल समाज, रसिक राज रस छेल प्रगट भयो, भक्त जनन के काज। प्रेमी भक्तों के हित के लिए ही, भक्तों के काज के लिए ही रसिक राज रसीले छेल छलिया नंद बाबा के घर में प्रकट भये हैं। आनंद के झर लागी रहो, चहु दिशी बरसत शोभा आज। और बरनी सके को यह सुख अद्भुत, उपमा लखी रही लाज। इस सुख के लिए तो उपमा दृष्टिगोचर होती ही नहीं है। कौन उपमा दी जाए, कौन वर्णन कर सके इस पूर्ण आनंद के वातावरण का। रूपदास गुरु मानदास के प्राण जीवन सरताज। हमारे गुरु महाराज ने बताया, रूपदास गुरु मानदास के प्राण जीवन सरताज। तो इस प्रकार उनकी वाणी भावरस परिपूर्ण और हृदय के लिए, हृदय को उत्फुल्ल करने वाली है। अनन्य नामनिष्ठक और धामनिष्ठक होने के साथ ही वे महान सत्संगी और अच्छे उपदेशक थे। उनके सत्संग प्रवचनों से बहुत से लोगों के जीवन की दिशा भागवतोन्मुखी हो गई। श्री राम संत जी महाराज बहुत अच्छे सुख संप्रदाय के साधक महात्मा थे। राम संत जी महाराज की बड़ी प्रसिद्धि भई, तो वे राम संत जी महाराज भी इन्हीं श्री रूपदास जी महाराज के शिष्य थे। जय जय श्री सुखदेव।